भी उससे पहले हमने अपना ओम प्रकाश धनखड़ को भी एक ज्ञापन दिया। आते जाएँ, सबकी बड़ी मेहरबानी, अपने आप आते जाएँ। हमारे गणेश शांतिलाल जी जो 1965 की लड़ाई के अंदर भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। और 11 तो हमारे बीच में हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, सोनलाल जी पुराना बैठे हैं, रमेश जी जो फोर्स से इनके साथ जानते हैं, इनको जानकारी है, वो ज़्यादा बताएंगे। मेरा तो इतना मन के अंदर एक भाव है, विचार है कि इनके नाम से उस समय विचार किया गया था कि इनके नाम से कुछ बनवाया जाएगा, लेकिन समय की अवस्था ऐसी रही कि आखिर हम उनको चला भी नहीं पाए। और परमात्मा ने हमें फिर जागरूक किया है इस काम को करवाने के लिए कि दीन के हमारे प्रथम शहीद जो हैं उनके नाम से दीन के अंदर होने के नाते भी कुछ बातें मुझे मालूम नहीं थी पहले, लेकिन जब इन्होंने फ़ोन किया और मैंने इनका मैसेज पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि जिस कार्य के लिए आज ये मुझे बुला रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऐसे महान योद्धा को, एक ऐसे महान सेनानी को, स्वर्गीय हमारे जिन्होंने आर्मी में सेवा की, गणेश शांतिलाल जी जो जींद से थे और जिन्होंने अपनी शहादत दी 1965 की इंडो पाक वार में, अपनी शहादत दी। पाकिस्तान के सेक्टर कौन से सेक्टर था जो जगह बता रहे थे अभी, है बर्की जो जगह थी। और 5 बजे की बात मैंने पूछी थी तो लगभग 5 बजे का ही समय था लगभग, जो इन्होंने सोचा कि आज श्रद्धांजलि सभा 5 बजे होनी चाहिए, तो 5 बजे के समय ही इन्होंने अपनी शहादत दी थी। देश के लिए बलिदान हुए, और जो शहीद देश के लिए बलिदान होता है, क्योंकि हम उनमें बात कर रहे थे, मैंने महानुभाव देखे भी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी शहीद होता है वो किसी कौम से नहीं होता, वो किसी जात पात से नहीं होता, लेकिन जब हम किसी तरीके से उसको जोड़ते हैं, मैंने इसीलिए उनकी कास्ट का नाम नहीं लिया। मुझे मालूम है, बता दिया था मुझे, परिवार सारा पृथ्वी परिवार यहाँ पे है, पुराना परिवार यहाँ पे है, लेकिन मैं उस बात को नहीं लेना चाहता। एक शहीद भारत के लिए हुआ, देश के लिए हुआ, देश का शहीद, देश का सपूत हमें हुआ आपके बीच में पहले आने में, लेकिन कहते हैं जब भी आप सम्मिलित हों वही अच्छा समय। मुझे अभी मालूम हुआ कि 2016 में शायद 2016 में आप रांची में भी एक ऐसा, रांची में तो 2013 में 2016 में हमने कार्यक्रम रखा था। अच्छा, 2013 में इन्होंने रांची में आपकी अगुवाई कर्नल साहब की अगुवाई थी, और 2000 यहाँ हर तरह साथ रहे थे। और आपने देखा कि इनके साथ से ही जो कुछ हो पा रहा है शहर में, तो ये भी जब हमने शेख मदन लाल जी की बात उठाई थी तो इनका भी सहयोग रहा साथ में। और उस जो है अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे विधायक जी, इससे याद करना वहीं पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मिलकर सभी शहीदों का कितने लोग इस प्रकार से शहीद हुए, इस सामूहिक तौर पर अगर कोई कार्यक्रम करेंगे
तो उसमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा तो वो भी जरूरी है। तो उसमें एक रूपरेखा वैसे ही बनानी जाएगी अगले उसमें, ताकि सबको सम्मान भी मिले। इस प्रकार का कार्यक्रम को निश्चित कर दिया जाएगा अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, और शांतिलाल जी को अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आए सभी मेहमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस कोल सरमाया शहीदियां दा, पंजाबी कौम एक ऐसी कौम है जिस को बड़ा ही बड़ा शहीदियां दा सरमाया है। देख शीश अपना शांति लाल जी ने, देख शीश अपना शांति लाल जी ने, दर्जन देश की उठी करा दी, करके पाकिन सरहद लाल रता लाली पांदे तेला दी, पाई खादो ने जिसम दे टोटियां दी, भगतायूं देश दा फल रहा है, सारे जहान दे विच वेखो ना शांति लाल जी दा चल रहा है। जो मौत है शहीद दी, जो मौत है शहीद दी, ओते वतन दी जान है, जूझदे बहादुरां दी मौत ही मान है। जिंदगी दे उड़न लई तो खंभ हुंदी जिंदगी, जिंदगी विच हौंकियां दा खंभ हुंदी जिंदगी, पर वतन दे नाम ते मौत जिस दी आ जाए, पर वतन दे नाम ते मौत जिस दी आ जाए, खत्म हुंदी मौत ते आरंभ हुंदी जिंदगी, खत्म हुंदी मौत ते आरंभ हुंदी जिंदगी। जेड़े बंदे अपने आप को अपने देश ਲਈ अपनी कौम ਲਈ कुर्बान करते हैं, असां उन्हां दी हिंदी तोपची है, राइफलमैन नहीं है। और तोप क्या होती है? बोफोर्स, मिसाइल, ये हवाई जहाज़ को गिराना, दुश्मन के ठिकानों को 40-40, 50-50, 200, 5,000 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तोड़ना, ये तोप का काम है। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित शहीद गनर, ये वो गनर हैं, ये बंदूक वाले गनर नहीं, ये तोपची गनर, ये हम आज सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश की रक्षा में अपना तन मन धन सब कुछ ही न्यौछावर करके परिवार से बिछुड़ के और देश को समर्पित हो गए। ऐसे सपूत बहुत कम मिलते हैं। इनकी गाथा गाने वाले बहुत हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे कारनामे करने वाले बहुत कम हैं। मैं आर्मी इंटेलिजेंस में रहा हूँ और जहाँ पे हमारे सम्मानित शांतिलाल जी ने शहीदी पाई है, उस इलाके में मैं गया हूँ, बरकी। आप लोगों को तो काफ़ी, आप लोगों का जो परिप्रेक्ष्य है उसी इलाकों से है। मुल्तान देखा है मैंने, कसूर देखा है, लाहौर तो बहुत ज़्यादा देखा है। बल्कि इच्छोगिल कनाल आपने सुना ही होगा, लाहौर के हमारे साइड में, लाहौर के ईस्ट में इच्छोगिल कनाल बहता है और इच्छोगिल कनाल क्रॉस करके जाओ तो आप लाहौर आ जाता है। हमारी सेनाओं ने इच्छोगिल कनाल क्रॉस किया। इच्छोगिल कनाल के लाहौर साइड में बाटा कंपनी है, वो बाटा कंपनी देखा है मैंने, पाकिस्तान का बाटा कंपनी। तो वहाँ पे हमने लाहौर के जो पेरिफेरी है, लाहौर का जो बाहरी इलाका है, वहाँ पे हमने दस्तक दे दी। हमारे बल्कि का पुलिस स्टेशन भाग गया पूरा, और बल्कि थाने में इन जैसे शहीदों ने बल्कि थाने पे पाकिस्तान का झंडा जला के तिरंगा झंडा वहाँ पे गाड़ा, बस बल्कि थाने में। वैसे तो तिरंगा यात्रा बहुत करते हैं, लेकिन असली तिरंगा यात्रा इन्होंने करी थी, उन्होंने बल्कि थाने के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा, वो है तिरंगा यात्रा। निछावर करती है। और मुझे डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी लगी
कि कोई भी जो शहीद होता है वो एक जाति से नहीं है, एक कौम से नहीं है, वो एक देश का सपूत होता है। उसकी जो कुर्बानी है वो देश के लिए कुर्बान हुई, वो एक जाति के लिए, परिवार के लिए नहीं लड़ता। तो बहुत अच्छे विचारों के साथ डॉक्टर साहब ने भी बात रखी, मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2016 में हमने एक श्रद्धांजलि दिवस मनाया था, किसी कारणवश आप उसमें हम नहीं जुड़ पाए, तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगी परिवार की ओर से कि अब इस मुहिम को आप हमारे प्रतिनिधित्व बनकर, क्योंकि आप वरिष्ठ सीनियर सिटीजन फॉर्म के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, चेयरमैन भी हैं, उसकी ओर से हमें भी गाइड करें। अगर परिवार की तरफ से कहीं सहयोग की जरूरत होगी तो हम आगे हमेशा आएंगे, और ज़रूर जहाँ ज्ञापन देने की बात है तो हम जरूर आगे जाएंगे, चाहे डीसी के पास जाने की बात है। सर मैं आप पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें पर्सनल गाइड करें। एक बात करिए कि जितनी संस्थाएँ हैं शायद एक बार मीटिंग करें गवर्नर साहब को, जितनी संस्थाएँ हैं वो भी संस्थाएँ बिल्कुल नहीं है, एक संस्था है, सारी संस्थाओं का एक रेजोल्यूशन पास हो, ठीक है ना जी। एक रेजोल्यूशन वो शहर की तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि कहीं लिमिटेड सा हो जाता है, आज लिमिटेड को नहीं मानते, सामूहिक में शहर का रेजोल्यूशन जल्दी करो। एक जहाँ बलिदान दिवस की बात आई थी, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर की बात की आपने, वैसे ये स्कूल की बात आजकल बिल्कुल जल्दी हो सकती है, शहीदों के नाम पर स्कूल वाली बात है, आज की प्रोसीडिंग पे पकड़ लो और उन प्रोसीडिंग्स को उसमें रखते हुए वो प्रोसीडिंग आप आगे सभी स्कूल में ये तो चीफ मिनिस्टर साहब की घोषणा है, स्कूलों का नाम चेंज करो और शहीदों के नाम करो, तो आई थिंक ये तो जल्दी हो जाएगा। सभी स्कूलों के लिए एक अभी आज का एक रेजोल्यूशन बना के इसी साल को देते हैं और इनके नाम से एक स्कूल जिले में ये तो कर दो। आज 10 सितंबर को गनर शहीद शांतिलाल की श्रद्धांजलि में हम आए हैं। इन्होंने बरकी पुलिस स्टेशन के ऊपर भारत का तिरंगा गौरवान्वित किया था, पाकिस्तान के तिरंगे को उतार के जला के और हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ फहराया था। लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे इनकी पलटन पहुँच गई थी और इतने उस हमले में, उस ऑपरेशन में ये इन्होंने शहादत दी। तो ऐसे अमर शहीद जो एक दुश्मन के देश पे, एक पड़ोसी देश पे जिससे हमारी दुश्मनी चल रही है, उनका इलाका जीत के अपना झंडा फहराया, हम उनको शहादत दे के कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। आज हम अपने शहीद गनर शांतिलाल जी पे गर्व करते हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी 1965 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, लाहौर सेक्टर में। जैसा कि आपसे अभी कर्नल साहब ने बताया, कर्नल भारद्वाज जी ने, तिरंगा लहराना, अपना तिरंगा, अपने देश का तिरंगा लहराना, इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। शहादत भी हो और तिरंगा भी लहराए, ऐसे महान सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब आज इकट्ठे हुए और इस आशय के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ, इस गुजारिश के साथ प्रदेश की सरकार को गुजारिश पहुंचाने के लिए लोकल माध्यम, हमारे विधायक जी के माध्यम से भी, कि इनकी याद में जींद शहर में कोई स्मारक होना चाहिए, कोई कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, कोई स्कूल का नाम होना चाहिए। और आज हम सब ये पास कर इस रेजोल्यूशन को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। खुराना साहब से मेरी गुजारिश है कि इस रेजोल्यूशन को आज की डेट में पास करें, पास करवा के सबको इसको भेजें और सरकार से निवेदन करें हम, और उसके आगे की कार्रवाई भी हम करेंगे। जैसा कि कर्नल साहब ने अभी बताया था, डी के भारद्वाज जी ने, हर संभव कोशिश की जाएगी। शहीद किसी एक कौम का नहीं होता, शहीद सबका होता है और शहीद की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यही हमारी आज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस शहीद को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।